डोडा की एक लड़की का किश्तवाड़ में हुआ कत्ल। दो हफ्ते पहले हुई थी शादी, घर वालों ने किया था विदा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगभग सुबह 3 से 4 बजे के करीब लड़की की लाश खून में लथपथ मिली। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। ये खबर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की है। आज सुबह सुबह वहां से बेहद दुखदायक खबर सामने आई है, जिसमें ये पता चला कि यास्मीना बेगम, जिसकी उम्र 22 साल है, वह डोडा की रहने वाली है। लगभग 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई है और उसकी शादी आमिर मुश्ताक के साथ, जिसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है, उसके साथ हुई थी। 2 हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते पहले शादी हुई थी। अभी घर के अंदर खुशियों का माहौल था। यास्मीना बेगम के हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं सूखी थी, अभी तक नहीं मिटी थी। लेकिन ऐसे में खबर ये सामने आई कि उसे आज सुबह लगभग 3 से 4 बजे के करीब में मियाँ बीवी के बीच में झड़प हो जाती है। और झड़प होने के बाद में आपको बताएं कि वहां पर उसकी जान चले जाती है। ये खबर संग्राम बाटा किश्तवाड़ की है। संग्राम बाटा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर यह सुबह के समय मामला पेश आया। जब आसपास के रिहायशी लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं तो वह यास्मीना बेगम को खून से लथपथ देखते हैं। वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। आपको बता दें कि यह बताया जा रहा है उसका कत्ल किसी नुकीली चीज से हुआ है। वो नुकीली चीज चाकू भी हो सकती है या इसके अलावा अन्य कोई किचन की चीज हो सकती है, जिसे बार बार स्टैब करके जो है वो यास्मीना का कत्ल हुआ है। अब इसमें बहुत से सवालात खड़े होते हैं। तो बातें और खबरें ये भी है, हमारे जो सोर्सेज से किश्तवाड़ में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बताया जा रहा है कि जो यास्मीना बेगम है वह ट्रांसजेंडर थी, जिसके बाद में इन दोनों के बीच में विवाद होता रहा और आखिर में वो विवाद इस जगह पर पहुंच गया कि लड़की का कत्ल हो गया। अब अगर बहुत से सवालात ये एक ही लफ्ज जो है वो पैदा करता है कि अगर लड़की ट्रांसजेंडर थी तो उसके घर वालों ने शादी ही क्यों कराई। और दूसरी बात ये कि अगर लड़की ट्रांसजेंडर थी तो क्या पहले ही परिवारों के बीच में पहले ही परिवारों को आपस में पता नहीं था? क्या लड़की की शादी आमिर मुश्ताक के साथ जानबूझ के की गई थी या आमिर को बताया ही नहीं गया था कि लड़की जो यास्मीना है ये ट्रांसजेंडर है? और जब आमिर को पता चला कि लड़की ट्रांसजेंडर है तो उसके बाद उसने क्या किया? क्या आमिर ने पुलिस तक ये बात पहुंचाई? क्या आमिर ने 420 का केस किया या आमिर ने खुद ही ये मसला निपटाने की सोची? ये तमाम सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन अभी तक के सोर्सेज के मुताबिक खबर यही है, जानकारी यही है कि लड़की जिसका नाम यास्मीना बेगम है वो ट्रांसजेंडर थी। पति और पत्नी में विवाद होता रहा और आखिर में सुबह 3-4 बजे के बीच पहले शोर आ रहा था कि वे आपस में लड़ रहे हैं और उसके बाद में ये खबर सामने आई कि अब जो है उसकी जान जा चुकी है। आप तमाम लोगों को बता दें कि लगातार सुबह से जोरदार बारिश हो रही है और जोरदार बारिश के बीच में नेशनल हाईवे 244 जगह जगह पर बंद भी है, जगह जगह पर पस्सियां भी गिरी हुई है। परिवार के लोग डोडा से निकल चुके हैं और इस समय वो किश्तवाड़ में पहुंचे हुए हैं। कुछ वीडियो जो आप अभी तक लगातार देख रहे थे, इसमें इसी लड़की के भाई और बाकी परिवार के लोग हैं जो सीधा ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आमिर ने हमारी बेटी को मार दिया, इन्होंने जो है ये कत्ल किया है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों में यही एक सवाल है कि लड़की अगर ट्रांसजेंडर थी तो उसकी शादी आमिर से कराई। क्या आमिर को पता था कि लड़की पहले से ट्रांसजेंडर है? और अगर ऐसी बात नहीं थी, ये शादी धोखे से हुई थी, तो इसमें जो है वो परिवार वालों की भी गलती है कि उन्होंने धोखे से चुपके से शादी क्या सोच के कराई कि क्या आमिर को कभी पता नहीं लग पाएगा जिंदगी में कि लड़की ट्रांसजेंडर है।
इसके अलावा सवाल ये भी है कि अगर आमिर को पता चला कि ये ट्रांसजेंडर है तो इसमें कत्ल नहीं करना चाहिए था, इसमें मारना नहीं चाहिए था, बल्कि वो पुलिस के पास जाता, बेज़ाब्ता कार्रवाई जो है वो पुलिस इस पर करती। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं हो पाई। इस समय आमिर को पुलिस ने तो पकड़ लिया है, लेकिन जो यास्मीना बेगम है और जिसकी उम्र 22 साल है, उसकी जान जा चुकी है। अब ऐसे में देखना यह है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताती है, पुलिस जब चीज़ों को खंगालेगी उसे क्या कुछ मिलता है और पुलिस क्या कुछ जो है वो वहाँ पर जवाब देगी कि आखिर ये इंसिडेंट में क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण ये चीज़ें हुई है, जिसके कारण यास्मीना की जान चले गई। आप तमाम लोगों को बता दें कि आमिर मुश्ताक जो कि टेम्परेरी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी चलाता है, वो ड्राइवर है और म्यूनसिपैलिटी की किश्तवाड़ में गाड़ी भी चलाता है। और ऐसे में अब क्या कुछ पुलिस सामने लाएगी कि आखिर सुबह के समय ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर यास्मीना की जान चली गई। क्या यास्मीना ने भी आमिर पर जो है वो तेजधार हथियार के साथ मारने की कोशिश की थी? क्या उनके बीच में सेल्फ डिफेंस हुआ? या ये बहुत सी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो सुलझनी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इस केस के बारे में जो है वो सामने रखेगी और जो भी सामने आएगा वो हम अवश्य आपको बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।